Hello everyone, welcome to GeoMind. In this video, we will discuss El Nino and La Nina plus some smaller topics such as Walker circulation, Indian Ocean dipole, and your Madden-Julian oscillation, because Madden-Julian oscillation is also connected to El Nino event. Okay, so those who are preparing for UPSC geography or GATE geology, या CSIR net earth sciences, you can join my telegram group. I have given the link in the description below. Also, if you haven't subscribed to the channel, don't forget to like, share and subscribe this video and to my channel too. My name is Swapnil, and let's start with some basic fundamentals which you need in order to understand the El Nino and La Nina event. First of all, you need to know that there is a air circulation from lower pressure areas, from higher pressure areas to lower pressure areas, right? And जो ये circulation होता है ये हमारे cells बनाता है. For example, Hadley cell, Ferrel cell and polar cell. ये तीन सेल जो हैं ये हमारे बेसिक जो विंड सर्कुलेशन है अर्थ की उसके द्वारा बनाए जाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ITCZ यानी कि 0 डिग्री इक्वेटर के आसपास हमारा ITCZ होता है, या इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, यानी कि जो हमारी ट्रेड विंड्स होती हैं वो ITCZ की तरफ ट्रेवल करती हैं, क्योंकि यहाँ पे 30 डिग्री लैटिट्यूड पे हमारा हाई प्रेशर बेल्ट होती है, राइट? एंड 0 डिग्री के आसपास हमारी लो प्रेशर एरिया रहता है. तो जो विंड होती है वो आपको पता है हाई प्रेशर से लेके लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव करती है. सो दैट्स व्हाई the northeast trade winds move towards the equator. ओके, और फिर ये कोरियोलिस फोर्स की वजह से राइट हैंड साइड की तरफ टर्न हो जाती है इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट हैंड साइड इन द सदर्न हेमिस्फीयर. ओके, तो ये ट्रेड विंड्स हैं, और ट्रेड विंड्स फिर यहाँ से राइज करती हैं, अपने इक्वेटर से राइज करती हैं, और फिर वापस से ऊपर जाके ये अपना मॉइस्चर लूज करके 30 डिग्री लैटिट्यूड्स पे अगेन ये डिसेंट हो जाती है. ओके, दे descent towards these horse latitudes, okay, and thus making a loop of air which we call cell. तो ऐसे ही तीन सेल के नाम दे रखे हैं, हेडली सेल, फेरल सेल एंड पोलर सेल. ठीक है, तो ये बेसिक फंडामेंटल है, और जो सेल का फंडामेंटल है ये आपको आना चाहिए in order to know the El Nino event. okay, so this is basic about wind circulation. अब एक और चीज बेसिक है यहाँ पे, वो है ओशन करंट. अब ओशन करंट में आपको दो चीजें ध्यान रखनी है. आपको पता है ओशन करंट्स क्या होती हैं? दे आर वाटर मासेस इन मोशन. ओके, इन द ओशन देयर आर सम रीजन्स वेयर द वाटर इज मूविंग, where the water mass has a particular property. okay, it could be a cold water mass, it could be a warm water mass, and they move like rivers in the ocean. okay, so these water masses are called ocean currents. okay, now if you look at the South America, right, this is your South America. Here you have a cold ocean current which is called Peru current. okay, ये कुछ इस तरीके से मूव करती है towards your equator, because कोल्ड करंट कहाँ पे होगी? हमारी कोल्ड करंट्स आपकी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर में होगी, राइट? एंड कोल्ड करंट्स ऑलवेज मूव टुवर्ड्स द warmer region, right, and the warm current will move towards the colder region, right? तो इसीलिए पेरू करंट जो है ये आपकी इक्वेटर की तरफ मूव करती है. ठीक है, और ये आपको रिमेंबर करना है कि ये कोल्ड करंट है. वैसे ही यहाँ वाले रीजन पे, इक्वेटर वाले रीजन पे एक होती है हमारी इक्वेटोरियल करंट्स. ओके, एंड जनरली इक्वेटोरियल करंट्स आर वार्म करंट्स. ओके, एंड मोस्टली इक्वेटोरियल करंट्स मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, बट कभी कभी एक काउंटर करंट्स डेवलप हो जाती हैं, राइट? दे आर ऑल्सो वार्म करंट, और उनको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल काउंटर करंट्स. दे मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. ओके, सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड काउंटर करंट्स. तो आपको अभी ये दो करंट्स ध्यान में रखनी है इन ऑर्डर टू नो अबाउट द एल नीनो इवेंट. ओके, so here you can see your Peru या Humboldt current इसको बोलते हैं, and it moves like this. so again यहाँ पे भी कोरियोलिस फोर्स आपका इफेक्ट कर रहा है. कोरियोलिस फोर्स acts
टुवर्ड्स राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड टुवर्ड्स लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी एक फंडामेंटल जो चीज आपको दिख रही है वो ये है कि जो वार्म एयर होती है वो क्या करती है, राइज करती है, एंड कोल्ड एयर जो करती है वो क्या करती है, डिसेंड करती है, एंड इट मेक्स अ लूप, ठीक है। सो यहाँ पे हाई प्रेशर एरिया है, हाई प्रेशर एरिया से विंड जो है लो प्रेशर एरिया की तरफ जा रही है, फिर राइज कर रही है, राइज करके आपको पता है जैसे ही हम एटमॉस्फेयर में ऊपर राइज करते हैं टुवर्ड्स ट्रोपोस्फियर, आपका जो टेम्परेचर भी है वो फॉल होता है, और यहाँ पे फिर ये अपना मॉइस्चर लूज करती हैं, ठीक है, प्रेसिपिटेशन होता है, एंड देन इट मूव्स, यहाँ पे ये कोल्ड हो जाती हैं और वापस से डिसेंड करती हैं। सो इट मेक्स अ लूप, इट इज कॉल्ड अ सेल, ठीक है। सो अब हम देखते हैं कि होता क्या है एक्चुअली में, राइट। सो एल नीनो जो इवेंट है वो एक्चुअली में आपका जो पैसिफिक वाला रीजन है, ट्रॉपिकल पैसिफिक, वहां पे कंसर्न्ड है, ठीक है। सो दिस इज योर पैसिफिक ओशन, ये पूरा आपका पैसिफिक ओशन है, और अगर आप देखेंगे, अगर आप मार्क करेंगे इनकी लोकेशन, ठीक है, रीजन की लोकेशन, तो ये आपका है ईस्टर्न पैसिफिक, या ठीक है, और ये वाला है वेस्टर्न पैसिफिक, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न, राइट। तो आपको पैसिफिक के रिस्पेक्ट में आपको लोकेशन मार्क करनी है, ठीक है, पैसिफिक ओशन के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे आपका साउथ अमेरिका है, यहाँ पे आपका नॉर्थ अमेरिका है, इधर इज योर एशिया, एंड हियर इज योर ऑस्ट्रेलिया, एंड दिस रीजन इज योर इंडोनेशिया, राइट, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया। सो the region we are concerned with is Australia, Indonesia and your Peru, Ecuador, okay, region, Peru, Ecuador वाला region जो है। अब जो नॉर्मल कंडीशन होती है, अभी हम एल नीनो के बारे में नहीं करेंगे बात, अभी हम बात करेंगे कि जो नॉर्मल कंडीशन होती है उसमें होता क्या है कि नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स हमारी जनरली स्ट्रांग रहती हैं, ठीक है। तो अभी हमने देखा था कि नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स दे मूव लाइक दिस, ओके, दे आर मूविंग लाइक दिस, राइट, लाइक दिस टुवर्ड्स योर, ये नॉर्थ ईस्ट से आती हैं और आपकी साउथ वेस्ट की तरफ मूव करती हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि यहाँ पे इक्वेटर पे जो आपका ओशन में जो गर्म पानी रहता है, बिकॉज यहाँ पे ऑब्वियसली 0 डिग्री लैटिट्यूड पे क्या होगा, आपका इंसुलेशन ज्यादा होगा, एंड ड्यू टू दैट यहाँ पे भी वाटर का टेम्परेचर ज्यादा होगा। अब ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स व्हाट दे डू, दे make a equatorial current, okay, they push water towards the western Pacific, okay, right, they push water towards the western Pacific. Remember we are talking about the normal condition here, okay, they push water toward the western Pacific. अब ये जो वार्म वाटर है ये वेस्टर्न पैसिफिक पे आता है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो प्रेशर होता है वो लो प्रेशर होता है। अभी मैंने बताया था कि जो वार्म रीजन रहता है वहां पे क्या होता है, विंड क्या करेगी, हॉट रीजन की वजह से विंड क्या करेगी, असेंड करेगी, ऊपर की तरफ जाएगी, और यहाँ पे लो प्रेशर एरिया बनेगा। अब जब ये यहाँ पे गर्म पानी इधर की तरफ शिफ्ट हो गया है, तो यहाँ पे हमारी पेरू करंट जो होती है, राइट, पेरू करंट जो होती है वो हमें कोल्ड करंट होती है हमारी, ठीक है, एंड ड्यू टू दैट यहाँ पे हमारा जो रीजन रहता है वो कोल्ड रीजन बन जाता है, राइट, कूल रीजन बन जाता है, और ये एक हमारा सेल टाइप का क्रिएट हो जाएगा लाइक दिस, ओके, इन 3D, and then it will move down like this. So this is the normal condition, okay। यहाँ पे कूल वाटर रहता है, और कूल वाटर होने की वजह से जो न्यूट्रिएंट रिच वाटर रहता है नीचे से, ओशन के नीचे से जो डेप्थ से ऊपर आता है, और न्यूट्रिशन भी लेके आता है पानी में। ड्यू टू दैट फिशिंग जो रहती है, फिशिंग इंडस्ट्री यहाँ पे अच्छी खासी फ्लोरिश करती है इन द नॉर्मल कंडीशन, ठीक है, क्योंकि जो आपका पता है कि पेरुवियन करंट इज योर कोल्ड करंट, एंड जो कोल्ड करंट रहती है वो जनरली डेप्थ से ऊपर की तरफ आती है, ओके। तो यहाँ पे हमारी फिशिंग इंडस्ट्री अच्छी रहती है। तो ये बात होगी आपकी नॉर्मल कंडीशन की। अब हम बात करते हैं कि नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है। नॉर्मल कंडीशन में आपका हाई प्रेशर एरिया कहाँ की तरफ रहता है, पेरू चिली वाले रीजन में, पेरू इक्वाडोर वाले रीजन में रहता है, एंड लो प्रेशर एरिया आपका वेस्टर्न पैसिफिक या ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया वाले रीजन में रहता है, ठीक है। रिमेंबर ये जो ईस्टर्न पैसिफिक वेस्टर्न पैसिफिक है ये पैसिफिक ओशन के रिस्पेक्ट में हमने लोकेशन डाली है, ठीक है। सो दिस इज योर नॉर्मल कंडीशन, राइट। सो यू कैन सी इन द वेस्टर्न पैसिफिक
द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स आर कैरिंग द वार्म वाटर टुवर्ड्स वेस्टर्न रीजन, और यहाँ पे वार्म वाटर होने की वजह से जो एयर है वो भी राइज करेगी, जो सरफेस एयर है वो भी राइज करेगी, ठीक है, राइज करेगी तो अपना मॉइस्चर भी लूज करेगी यहाँ पे, तो यहाँ पे बारिश वगैरह भी बहुत ज़्यादा होती हैं इन द नॉर्मल कंडीशंस, ठीक है, आपके इंडोनेशिया एंड ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन में। और फिर ये वार्म है जो ये ट्रोपोस्फेयर में ऊपर जाके यहाँ से फिर आपका कोल्ड होके सिंक करेगी ड्राई एयर, और यहाँ पे हमारा हाई प्रेशर एरिया बन जाएगा। सो दिस इज योर नॉर्मल कंडीशन। ओके, वार्म वाटर अक्यूमुलेशन इन द वेस्टर्न पैसिफिक एंड द कोल्ड वाटर अपवेलिंग इन द ईस्टर्न पैसिफिक। अपवेलिंग का मतलब क्या होता है, जो नीचे से हमारा डेप्थ से, ओशन के डेप्थ से जो कोल्ड वाटर ऊपर आता है उसको हम बोलते हैं अपवेलिंग। अब कोल्ड वाटर अपवेलिंग करेगा तो आपका जो न्यूट्रिशन भी रहता है नीचे से, न्यूट्रिशन वगैरह, यानी कि न्यूट्रिशन है जैसे फॉस्फोरस हो गया आपका, ठीक है, ये सारे न्यूट्रिशियस प्रोडक्ट ये ऊपर लेके जाता है, एलिमेंट्स ऊपर लेके जाता है, एंड ड्यू टू दैट यहाँ पे हमारी फिशिंग भी बहुत ज्यादा अच्छी होती है। ओके, तो ये एक तरीके का नॉर्मल कंडीशन है हमारा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस नॉर्मल कंडीशन को हम बोलते हैं, जो ये सेल बनता है हमारा, ये जो सेल बना है एक तरीके से, राइट, ये पूरा सेल बना हुआ है, ठीक है, वार्म एयर एंड सिंकिंग कूल एयर का जो ये लूप बना हुआ है इसको हम सेल बोलते हैं, लाइक फेरल सेल, हेडी सेल। अब इस सेल को हम बोलते हैं इस रीजन में वॉकर सर्कुलेशन, ठीक है। तो ये जो सेल है इसको हम बोलते हैं वॉकर सर्कुलेशन, ठीक है। सो हियर यू कैन सी द 3D इमेज, ये हमारा पेरू वाला रीजन है, ये हमारा ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन है, राइट। यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन में क्या है, नॉर्मल कंडीशन में हमारा, ठीक है, दिस वाला रीजन, नॉर्मल कंडीशन में क्या है हमारा, यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ पे लो प्रेशर है। सो दिस सेल इज कॉल्ड पैसिफिक वॉकर सर्कुलेशन। ओके, पैसिफिक वॉकर सर्कुलेशन। So here you can see again in the normal condition the thermocline. अब thermocline क्या होता है, thermocline is actually the gradient of the temperature gradient of the ocean. Okay, temperature gradient of the ocean, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी अपवेलिंग हो रही है, पेरू, ऑस्ट्रेलिया, राइट, अपवेलिंग हो रही है। तो अब ये वार्म वाटर का जो पूरा अकुमुलेशन है यहाँ पे हो रहा है, तो वार्म वाटर की डेप्थ भी यहाँ पे ज़्यादा होगी, और जो थर्मोक्लाइन है वो कुछ इस तरीके से होगा। थर्मोक्लाइन का मतलब क्या है कि आपका जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है, यहाँ पे हाई टेम्परेचर है, यहाँ पे लो टेम्परेचर है, राइट। तो थर्मोक्लाइन कुछ इस तरीके से आपका स्टीप थर्मोक्लाइन हो जाएगा। ओके, अब हम देखते हैं कि, तो ये हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम देखते हैं कि एल नीनो इवेंट में होता क्या है। सो अभी हम डिस्कस कर रहे थे नॉर्मल कंडीशंस। ओके, तब होता क्या है कि जो एवरी 2 to 5 years ये नॉर्मल कंडीशन जो है वो चेंज हो जाती है। अब कैसे चेंज होती हैं कि जो वार्म करंट ऑफ न्यूट्रिएंट पोर ट्रॉपिकल वाटर मूव्स साउथवर्ड, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि होता क्या है। तो जो नॉर्मल कंडीशन होती है वो रिवर्स हो जाती है, राइट। अब यहां पे हमारा पेरू वाले रीजन में हमारा लो प्रेशर एरिया बन चुका है, और यहाँ पे हमारा हाई प्रेशर एरिया बन चुका है, ठीक है। अब जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड है ये वीक हो जाती है। ओके, वीक ट्रेड विंड्स। अब जब ये वीक ट्रेड विंड्स रहेंगी तो ये उतने एफिशिएंट तरीके से गर्म वाटर को यहाँ की तरफ कैरी नहीं कर पाएंगी, ऑस्ट्रेलिया की तरफ। अब जब ये कैरी नहीं कर पाएंगी ऑस्ट्रेलिया की तरफ, तो क्या होगा, जो वार्म वाटर है ये इधर की तरफ भी फ्लो करने लग जाएगा। कहाँ की तरफ, आपके पेरू चिली वाले रीजन में। ओके, और किसको रिप्लेस करेगा, पेरू और या हम्बोल्ट करंट को रिप्लेस करेगा, ओशनिक करंट को। क्योंकि आपको पता है कि जो वार्म वाटर होता है वो क्या होता है, लेस डेंस होता है, राइट। सो इट विल स्टे ऑन द सर्फेस एंड इट विल नॉट लेट द कूल वाटर टू मूव अपवर्ड्स, ठीक है। तो ये रिवर्स कंडीशन होगी। तो इसी कंडीशन को हम बोलते हैं ला निन्यो। ओके, तो इस कंडीशन में क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन में आपका हाई प्रेशर एरिया एंड पेरू चिली वाले रीजन में आपका, पेरू इक्वाडोर चिली वाले रीजन में आपका लो प्रेशर एरिया बन जाता है। तो आप देख सकते हो कि जो वॉकर सेल है वो यहाँ पे रिवर्स हो चुका है, राइट। अब यहाँ पे एयर राइज कर रही है और इधर की तरफ सिंक कर रही है। अब ऑब्वियसली जहां पे लो प्रेशर एरिया होगा वहां पे आपकी प्रेसिपिटेशन भी बहुत ज्यादा होगी, राइट।
तो पहले यहाँ पे प्रेसिपिटेशन हो रही थी, रेन्स या थंडरस्टॉर्म्स वगैरह यहाँ पे हो रहे थे और यहाँ पे नहीं हो रहे थे, अब यहाँ पे हो रहे हैं और यहाँ पे नहीं हो रहे हैं। तो ये वाला रीजन ड्राई हो गया और ये वाला रीजन वेट हो गया, और यहाँ पे आपकी फिशिंग इंडस्ट्री को भी इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि अब न्यूट्रिएंट रिच कोल्ड वाटर ऊपर नहीं आ पा रहा है, बिकॉज यहाँ पे अब वार्म वाटर का अकोमोडेशन हो चुका है, तो वार्म वाटर तो सिंक करेगा नहीं, राइट। सो दिस इज योर एल निनो इवेंट, ओके। अब ये होता क्यों है, ओके, बहुत बार लोग इसको समझ नहीं पाते कि ये वाई ट्रेड विंड्स आर वीकनिंग एंड वाई दे आर नॉट कैरिंग द waters toward warm waters towards the western Pacific, ओके। सो अभी तक वैसे इसके रीजन को जो स्ट्रॉन्ग रीजन इसका नहीं आ पाया है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट जो फिनोमेना है वो माने जाते हैं कि इसको एनहांस करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैडन-जूलियन ऑसिलेशन। मैडन-जूलियन ऑसिलेशन भी एक तरीके का क्या है, सेल है, राइट। तो ये क्या करता है, एनहांस करता है एल निनो इवेंट को, ठीक है। तो मैडन-जूलियन ऑसिलेशन इज एक्चुअली अ ईस्टवर्ड मूविंग डिस्टर्बेंस ऑफ क्लाउड, रेनफॉल, विंड एंड प्रेशर, ठीक है। तो ये भी एक तरीके का जैसे वॉकर सेल समझ लो, लेकिन वॉकर सेल क्या होता है, आपका स्टेशनरी होता है, राइट। बिकॉज वॉकर सेल तो बस रहेगा दो ही पॉइंट पे, इसके दो पोल होंगे, एक तो ऑस्ट्रेलिया में होगा और दूसरा कहाँ होगा, पेरू या इक्वेडोर की तरफ। बस इसके हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर वाले रीजन बदल जाएंगे, राइट। तो कभी ऑस्ट्रेलिया में हाई प्रेशर रहेगा और कभी पेरू चिली में, नॉर्मल कंडीशन में पेरू चिली में हाई प्रेशर रहेगा, एंड इन एल निनो इवेंट योर ऑस्ट्रेलियन वाला रीजन में हाई प्रेशर रहेगा। लेकिन जो सेल जो ये है वॉकर सेल, ये स्टेशनरी रहता है। लेकिन मैडन-जूलियन ऑसिलेशन में क्या होता है, जो सेल होता है वो मूव करता है टुवर्ड्स ईस्ट, ओके। सो इट इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्टवर्ड मूवमेंट। तो ये सेल तो वही है, लो प्रेशर सेल है, हाई प्रेशर सेल है, ओके, एंड इट जनरली फॉर्म एट द वेस्टर्न इंडियन ओशन, ओके। अब ये क्या करता है, ये ईस्टवर्ड मूव करता है। तो वेस्टर्न इंडियन ओशन में है इसका एक असेंडिंग आर्म जो है और डिसेंडिंग आर्म इसकी लगभग वेस्टर्न पैसिफिक या वेस्टर्न पैसिफिक के आसपास है, ठीक है। अब ये जब ये इधर की तरफ शिफ्ट करेगा तो ये ट्रेड विंड्स को भी थोड़ा वीक कर देता है, और जो वार्म वाटर यहाँ पे अकोमोडेट हुआ है नॉर्मल कंडीशन में, राइट, इसको ये पुश देता है यहाँ की तरफ, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट एनहांसेस द El Nino event, okay. So remember, it does not initiate the Madden-Julian oscillation does not initiate the El Nino event, but it definitely enhances or it acts as a catalyst towards the El Nino event, okay. So this you have to remember, and it is moving eastwards, okay. और दूसरा रीजन है Kelvin wave, okay. So Kelvin wave is another process which helps the warm water to expand eastward into the region, okay. So Kelvin wave क्या है, जब westerly winds strong हो जाती हैं, ठीक है। तो आपको पता है ये वाली westerly winds strong हो जाती हैं, और इसका इन्फ्लुएंस जब यहाँ की तरफ हो जाता है तब जो वार्म वाटर जो होता है, यानी कि जो वार्म वाटर है वो इधर की तरफ शिफ्ट होता है, तो उसको हम बोलते हैं केल्विन वेव। तो एक्चुअली होता क्या है कि जब वार्म वाटर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन में बहुत ज़्यादा अकोमोडेट हो जाता है, तो वो इट ट्राइज टू फ्लो टुवर्ड्स दिस रीजन, बिकॉज ये अब नीचे ज़्यादा नहीं जा सकता बिकॉज ऑफ द लेसर डेंसिटी। सो इट विल मूव टुवर्ड्स अगेन, क्योंकि यहाँ से फिर ये ग्रेडियंट बन चुका है, एंड इट विल मूव टुवर्ड्स द ईस्टर्न रीजन अगेन, ओके। ऑलराइट, सो ये रही है केल्विन वेव की बात, ऑलराइट। तो अब हम देखते हैं कि कंडीशन ड्यूरिंग एल निनो क्या होती है, राइट। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस ओवर द ईस्टर्न पैसिफिक, ये सब हमने डिस्कस कर दिया है, ओके। सो अगर हम इफेक्ट की बात करें कि भाई पेरू में क्या इफेक्ट होता है इसका, तो पेरू में क्या होता है आपका, एक तो जो थर्मोक्लाइन है वो ड्रॉप हो जाता है, राइट। फॉर एग्जांपल पहले क्या था, स्टीप थर्मोक्लाइन था, राइट। इन नॉर्मल कंडीशन
यहाँ पे वार्म वाटर अकोमोडेट हो रहा था और थर्मोक्लाइन कुछ इस तरीके से था, राइट। लेकिन अब देखिए, अब क्योंकि वार्म वाटर अब इधर की तरफ शिफ्ट हो गया है तो थर्मोक्लाइन क्या हो गया, शैलो थर्मोक्लाइन हो गया, राइट, शैलो थर्मोक्लाइन हो गया। तो वन ऑफ द रीजन ये है। अब थर्मोक्लाइन शैलो हो चुका है तो जो पेरू वाला रीजन है वहां पे फिशिंग इंडस्ट्री भी इफेक्ट होगी, ओके। साथ ही साथ एल नीनो जो है वो ड्रॉट ब्रिंग करता है वेस्टर्न पैसिफिक में, यानी कि ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया वाले रीजन में, और उसका इफेक्ट इंडिया पे भी होता है, ओके, दिस यू हैव टू रिमेंबर। और रेन्स और थंडरस्टॉर्म साउथ अमेरिका यानी कि पेरू वाले रीजन में आपकी थंडरस्टॉर्म आएगी, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि कंडीशन एल नीनो में क्या होगी, रिवर्स हो चुकी है वॉकर सेल की, राइट। तो यहाँ पे इंडिया पे भी इफेक्ट आएगा, राइट। तो जो इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं एनसो, ओके, एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन, ठीक है। तो सदर्न ऑसिलेशन का मतलब ये है कि जो सी सॉ पैटर्न है रिवर्सिंग एयर सरफेस प्रेशर का, उसको हम बोलते हैं सदर्न ऑसिलेशन। लेकिन उसके साथ जब हम कोल्ड वाटर या वार्म वाटर को जोड़ देते हैं तो हम बोलते हैं एनसो, ओके। सो एनसो का मतलब होता है वार्म वाटर इन द ईस्टर्न पैसिफिक, यानी कि एल नीनो कंडीशन, लो प्रेशर ओवर द ईस्टर्न पैसिफिक, ठीक है, सिमिलरली, एंड कोल्ड वाटर इन द वेस्टर्न पैसिफिक, हाई प्रेशर ओवर द वेस्टर्न पैसिफिक। तो ये एनसो वाली कंडीशन है, यानी कि जब प्रेशर और कोल्ड या वार्म वाटर को मिला दिया जाता है तब हम एनसो क्या बात करते हैं, ठीक है। एल नीनो में सिर्फ वार्म वाटर इन द ईस्टर्न पैसिफिक एंड कोल्ड वाटर इन द वेस्टर्न पैसिफिक, ओके। सॉरी, अच्छा, एल नीनो को हमने ये डिस्कस नहीं किया था कि उसे एल नीनो क्यों बोला जाता है। तो एल नीनो को एल नीनो इसलिए बोला जाता है क्योंकि साउथ अमेरिका में आपको पता है स्पेनिश बोली जाती है, राइट। तो वहां पे कुछ फिशरमैन थे, जब इन्होंने पहली बार इसको डिस्कवर किया था तो ये वार्म करंट को उन्होंने डिस्कवर किया है, ठीक है, राइट, इन द एल नीनो कंडीशन। यहाँ पे वैसे जनरली नॉर्मल कंडीशन में कोल्ड वाटर रहता है, लेकिन फिशरमैन आए और उन्होंने यहाँ पे वार्म वाटर को नोटिस किया, और ये जनरली दिसंबर वाली डेट्स में होता है, राइट, 25 दिसंबर के आसपास ये ऑनसेट होता है। तो एल नीनो का मतलब ये होता है क्राइस्ट का चाइल्ड, ओके, चाइल्ड ऑफ द क्राइस्ट या क्राइस्ट चाइल्ड, ओके, करंट ऑफ द क्राइस्ट चाइल्ड या कोरिएंटे देल नीनो। तो इस वार्म करंट को ही हम एल नीनो बोलते हैं, ठीक है, वार्म काउंटर करंट जो अब पेरू की तरफ जा रही है, दिस इज नोन एज एल नीनो या क्राइस्ट चाइल्ड इन स्पेनिश, ओके। So here are the effects of El Nino. तो आप देख सकते हो दिसंबर या फरवरी में जब एल नीनो ऑनसेट होता है तो आपका यहाँ पे आपका वार्म एंड वेट क्लाइमेट, ओके, इन द पेरू रीजन। वहीं पे ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया वाले रीजन में आपका कोल्ड, सॉरी, वार्म एंड ड्राई, ओके, नॉट दिस वन, दिस वन, ठीक है। तो ड्राई रहेगा तो ड्रॉट रहेगा, ओके। वहीं अगस्त वाले रीजन में आप देख सकते हो कि मॉनसून पे इंडिया पे इफेक्ट पड़ता है, राइट। तो जून अगस्त में बात करें, मॉनसून वाले टाइम पे बात करें अगर इंडिया की, तो यहाँ पे तो ऑस्ट्रेलिया में तो ड्राई रहेगा ही, यहाँ पे वेट रहेगा, ठीक है। लेकिन इंडिया वाले रीजन में आप देख सकते हो येलो है तो मतलब ड्राई कंडीशन, ड्रॉट कंडीशन। तो एल नीनो का इफेक्ट इंडियन कंडीशन पे रिवर्स होता है, ठीक है। रिवर्स का मतलब ये ड्रॉट यानी कि मॉनसून को ये इफेक्ट करता है नेगेटिव तरीके से, ठीक है। सो इनवर्सली रिलेटेड है इंडियन मॉनसून एंड एल नीनो, राइट। क्योंकि जो एल नीनो की डिसेंडिंग आर्म है, राइट, एल नीनो की जो डिसेंडिंग आर्म है यानी कि हाई प्रेशर वाली आर्म है वो कोल्ड ड्राई होगी और वो ऑस्ट्रेलिया में होगी, और उसका इफेक्ट जो है वो इंडिया की तरफ भी पड़ता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ला नीनिया की। तो ला नीनिया इज एग्जैक्टली द अपोजिट ऑफ एल नीनो, यानी कि अपोजिट क्या होगी, आपकी नॉर्मल कंडीशन होगी। लेकिन नॉर्मल कंडीशन जब एनहांस हो जाती है, ओके,
गेट्स एनहेंस्ड, राइट, तो उसको हम बोलते हैं ला निनिया, यानी कि गर्ल चाइल्ड। ओके, तो जब एल निनो के बाद जो वेदर कंडीशन है वापस से नॉर्मल हो जाएगी, राइट, दिस इज द नॉर्मल कंडीशन। दिस इज द नॉर्मल कंडीशन, राइट। सो एल निनो के बाद ये वापस से रिटर्न हो जाएगी, ये नॉर्मल कंडीशन हो जाएगी। तो इसको हम बोलेंगे, जब ये एनहेंस हो जाएगी और अच्छे तरीके से, तो इसको हम बोलेंगे ला निनिया। ओके, enhanced normal condition. So here you can see the actual image, infrared image. तो एल नीनो कंडीशन में आप देख सकते हो कि वार्म करंट अब इधर की तरफ आ चुकी है एल नीनो में, यानी कि पेरू चिली पे, पेरू इक्वाडोर। वहीं ला निनिया कंडीशन में आप देख सकते हो कि कोल्ड करंट यहाँ पे तो है ही, ठीक है, लेकिन ये मिडिल पैसिफिक तक भी पहुंच गई है, ठीक है, यानी कि ये जो नॉर्मल कंडीशन है वो एनहेंस्ड हो चुकी है, राइट। कोल्ड करंट यहाँ पे भी पहुंच चुकी है, तो इसका मतलब नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड आपकी एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग है, राइट। सो ड्यूरिंग ला निनिया कंडीशन आपकी स्ट्रॉन्ग ट्रेड विंड्स प्रमोट अपवेलिंग एंड कूलर देन नॉर्मल वाटर एंड दे एक्सटेंड ओवर द ईस्टर्न एंड सेंट्रल पैसिफिक, ठीक है। तो कोल्ड वाटर अब यहां तक पहुंच चुका है। नॉर्मल कंडीशन में कोल्ड वाटर जनरली सिर्फ यहां पे रहता है, ठीक है, और यहां पे आपका हॉट वाटर रहता है, लेकिन ला निनिया में आपका कोल्ड वाटर यहां तक पहुंच चुका है, यानी कि नॉर्मल कंडीशन और भी ज्यादा एनहेंस्ड हो चुकी है। तो ला निनिया का जो इफेक्ट होता है, उसका इफेक्ट क्या होता है, ठीक पॉजिटिव तरीके से होता है, हैवी मॉनसून्स आते हैं, राइट, क्योंकि अब यहां पे क्या होगा, क्योंकि अब यहाँ पे और ज्यादा वार्म वाटर अकुमुलेट हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे तो कोल्ड है, यहाँ पे और ज्यादा वार्म वाटर अकुमुलेट हो जाएगा, एंड ड्यू टू दैट ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन में बारिश तो होगी ही होगी, लेकिन उसका इफेक्ट क्या है, इंडिया पे भी पड़ेगा, पॉजिटिव इफेक्ट, यानी कि बारिश ज्यादा होगी। फिर एक टर्म आता है एल निनो मोदुकी। एल निनो मोदुकी इज एक्चुअली व्हेन द लो प्रेशर सेल फॉर्म्स ओवर द सेंट्रल पैसिफिक, ठीक है। तो बीच में जब लो प्रेशर सेल बन जाता है और यहाँ दोनों जगह पे कोल्ड रीजन रहता है या हाई प्रेशर सेल रहता है, उसको हम बोलते हैं एल निनो मोदुकी। ओके, सो हियर यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन ला निनिया, एल निनो। ओके, राइट, सो हियर इज योर ओशन नीनो इंडेक्स। 1950 से लेकर 2020 तक कितनी बार एल निनो आया है, कितनी बार कोल्ड इवेंट यानी कि ला निनिया हुआ है, ये सब आपको दिखा रखा है, और ये आपके डिग्रीज में है, टेम्परेचर डिग्रीज में कितना बढ़ता है, ठीक है, और ये कितना कम होता है। ओके, तो इसको हम बोलते हैं ओशन निनो इंडेक्स, राइट। और जनरली जो एल निनो का इवेंट रहता है 2 to 5 ईयर्स के बीच रहता है। तो जो ओशनिक निनो इंडेक्स होता है उसमें हमें कुछ नंबर्स दे रखे रहते हैं, ठीक है। अगर 0.5 या 0.9 के बीच है तो उसको वीक एल निनो कंडीशन दे रखी रहती है, ठीक है। अगर 10 से 1.4 है तो मॉडरेट एल निनो, एंड अगर इंडेक्स वैल्यू 1.5 से ज्यादा है तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एल निनो इंडेक्स। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट एल निनो गाइस। होपफुली आपको ये अंडरस्टैंड हो चुका होगा, ठीक है। तो सारा खेल आपका हाई प्रेशर लो प्रेशर सिस्टम का है, और वहीं से आपका कॉन्सेप्ट बनाना है, और फिर आपको कुछ करंट्स याद रखनी है, जैसे पेरू हम्बोल्ट करंट्स एंड काउंटर करंट्स। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट एल निनो एंड ला निनो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज शेयर करना ना भूलें आपके फ्रेंड्स को, एंड यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप, आई हैव गिवन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। टिल देन, स्टे सेफ एंड स्टे एट होम। Thank you and goodbye.